हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ईच कैपेसिटर इन फिगर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इस सर्किट में 4 कैपेसिटर हैं ए बी सी डी। इन सभी के जो कैपेसिटेंस है हमारे पास वो सेम है। ठीक है, तो मैं सभी के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है मान लेता हूँ जो सी है। ठीक है, अच्छा सी यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो ऐसा रहते हैं कि इसे सी ही रहने देते हैं। और ये सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास दिया हुआ है 10 माइक्रो फेराड। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 100 वोल्ट। यहाँ पर एक बैटरी सोर्स है, इसका ईएमएफ हमें दिया हुआ है कितना है 100 वोल्ट। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर। हमसे बोल रहे थे इन सभी कैपेसिटर में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सो देखो हमें पता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमें ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ तक जो चार्ज फ्लो हो रहा था वही है, फिर यहाँ से भी सेम चार्ज फ्लो हो रहा। अगर मैं यहाँ से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बैटरी से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवाता हूँ, सो इसमें भी मेरे पास क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसमें भी क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज है। इन दोनों बैटरी में डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मान लेंगे एक तरफ Q1 जा रहा है, सो दूसरी तरफ Q2 जा रहा है। इससे क्या समझ में आ गया, इससे ये समझ में आ गया कि B और C जो कैपेसिटर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, कि ये उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर B और C के लिए इक्विवेलेंट बताना है। सो मैं मान लेता हूँ C इक्विवेलेंट फॉर कैपेसिटर B एंड C, दोनों ही कैसे पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में होते हैं तो हम उन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। सो मान लेते हैं कि मेरे पास C आ जा रहा वैल्यू, दोनों ही पैरेलल में है, कितना हो जा रहा 2 टाइम्स ऑफ C। क्योंकि पैरेलल में होते हैं तो हम क्या रहते हैं C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो जाए मेरे पास C इक्विवेलेंट। अब मेरे पास क्या सर्किट बन सकता है, ये मेरे पास हो सकता है ऐसे। सबसे पहले मेरे पास A सर्किट जो यहाँ पर था, फिर मेरे पास इक्विवेलेंट, फिर मेरे पास आ जाए D कैपेसिटर, और यहाँ पर हमारे पास EMF सोर्स। अब देखो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास C इक्विवेलेंट है, ये मेरे पास D है, ये मेरे पास EMF, और यहाँ से क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। अब हमें बात समझ में आ रही है कि ये जितना अमाउंट ऑफ क्यों फ्लो हो रहा है वही पूरे सर्किट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, ये तीनों ही आपस में सीरीज़ में आ चुके हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं C नेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि पूरे सर्किट में है कितना ये, सो तीनों ही कैपेसिटर जब सीरीज़ में होते हैं तो C नेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब सीरीज़ में है हमारे पास तो ये हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसे ही बहुत सारे कैपेसिटर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, तो इन्हें मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ 1/C नेट की जो वैल्यू है, या फिर ऐसे करते हैं इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ये कितना हो जा रहा है 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है मेरे पास 1/A, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास इन दोनों की ही वैल्यू तो सबसे पहले सेम है। ठीक है, सो ये कितना हो जाए, ये हो जाए मेरे पास 1/10 माइक्रोफेराड था यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, प्लस C2 की जो वैल्यू है बेसिकली C इक्विवेलेंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू 2C के बराबर है। तो ये हो जाए मेरे पास 1/2 टाइम्स ऑफ C, प्लस ये भी हो जाए 1/C। 1/C यहाँ पर कॉमन आ जा रहा, ये हो जा रहा 1 प्लस ये भी हो जाए 1 प्लस 1/2, कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो रहा है मेरे पास 2 4 5, ये हो जा रहा 5/2C। ठीक है, तो जो C इक्विवेलेंट है वो हो जाए 2C/5। अब C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, C की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁻6 फैराडे डिवाइडेड बाई 5। ये हो जाए मेरे पास 2
तो जो सी इक्विवेलेंट है पूरे सर्किट के लिए वो कितना है, वो है 4 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं बता सकता हूँ कि पूरे सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है सी नेट ऑफ द सर्किट। सो देखो हमारे पास जो सी नेट की वैल्यू आया था वो कितना था, ये था 4 माइक्रो फैराडे। हमें क्या बताना है, हमें चार्ज की वैल्यू बतानी है और पोटेंशियल तो हमें पता ही है पूरे सर्किट का। ईएमएफ आ जा रहा है इन दिस केस, कितना पोटेंशियल हमारे पास है 100 वोल्ट। ठीक है, सो क्यों क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो होता है C टाइम्स V। सो चार्ज हो रहना चाहिए मेरे पास 400 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास चार्ज जो कि पूरे सर्किट में ही फ्लो हो रहा है। हमें बताना है कि एनर्जी अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना है। तो सबसे पहले उसी सर्किट पे आ जाते हैं जो हमें इनिशियली दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर था, फिर यहाँ पर हमारे पास 2 कैपेसिटर थे, और यहाँ पर भी हमारे पास एक कैपेसिटर था, और ये हमारे पास ईएमएफ सोर्स था। मैंने मान लिया कि ईएमएफ सोर्स ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये हो जा रहा है ए, ये था मेरे पास बी, ये था मेरे पास सी, ये था मेरे पास डी। ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने बताया था कि ए और डी में तो क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज ही फ्लो हो रहा था, इस वाले पॉइंट पे चार्ज डिवाइड हो रहा था। सो देखो यहाँ पर जो चार्ज का डिवीजन है वो कैसे हो रहा है, वो इक्वल ही चार्ज यहाँ पर डिवाइड होने वाला है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर Q/2 चला दिया और यहाँ पर भी मेरे पास Q/2 चला दिया। हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था कि इन दोनों ही, इन सभी कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है। सो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एनर्जी हो सकती है मेरे पास हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, इसे हाफ सी वी स्क्वायर हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल की भी वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ तो ये हो जा रहा हाफ सी, पोटेंशियल क्या हो जाए मेरे पास, पोटेंशियल हो जा रहा Q/C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहा हाफ Q²/C। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ Q²/2C। ठीक है, ये वाली फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो इंडिविजुअल पोटेंशियल यहाँ पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, पर मुझे इन सभी का चार्ज पता है और इन सभी का जो कैपेसिटेंस है वो पता है। अब एक बात समझो, जो अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें फ्लो हुआ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और वैसे भी कैपेसिटर तो इन सभी का सेम ही है, तो बस चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के लिए चार्जेस भी सेम है, कैपेसिटेंस तो सेम है ही, तो एनर्जी भी इन दोनों की सेम ही आने वाली है। मतलब एनर्जी ऑफ ए किससे बराबर है, ये बराबर है एनर्जी ऑफ डी के बराबर है। इसे सॉल्व भी कर देते हैं, तो ये हो जा रहा हाफ Q²/C, हाफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्यों कितनी वैल्यू है 400। ठीक है, तो ये हो जाए मेरे पास 400, और यहाँ पर माइक्रो भी आएगा, माइक्रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रो फैराडे। तो जूल में आ जा रहा है यहाँ पर, तो कितनी एनर्जी आ रही, इन दोनों के लिए एनर्जी सेम है। सो ई ए इज इक्वल टू ई डी, ये हो जाए मेरे पास हाफ, ये आ जाना चाहिए मेरे पास, देखो ये हो जाए 400 इंटू 400 माइक्रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइक्रो जूल। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल, ये हो जाए मेरे पास 20। सो दोनों के लिए एनर्जी सेम है, तो ये कितना आ गया, ये इज इक्वल टू ई डी, ये हो जाए मेरे पास 8, यहाँ पर मेरे पास 10⁻³ बच रहा है, और ये माइक्रो है तो 8 इंटू 10⁻³ जूल आएगा, और ये हो जा रहा है 8 मिली जूल। ठीक है, सो दोनों के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एनर्जी इतनी आ रही। अब बात करते हैं कि इसकी, इन दोनों में भी सेम ही है। देखो यहाँ पर क्यों हाफ चार्ज डिवाइड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कैपेसिटेंस तो सेम ही है, तो इनिशियली जितना हम चार्ज ले रहे थे
उसका अब हाफ चार्ज लेना है और दोनों के लिए सेम ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि जो एनर्जी बी कैपेसिटर की है वही एनर्जी हमारे पास सी कैपेसिटर की भी है, और इसकी वैल्यू होती है हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्यों बाई 2 आने वाला है और सी तो हमारे पास पहले से ही था, सो क्यों बाई 2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्यों बाई 2 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा हाफ 2c क्यों स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखो हमने पहले ही इनिशियली यहाँ पर हाफ क्यों स्क्वायर बाई 2c की वैल्यू सॉल्व की थी। देखो कैसे सॉल्व किया था, यहीं पर सॉल्व किया था हाफ क्यों स्क्वायर बाई c 2c। ठीक है, उसकी वैल्यू जब सॉल्व की थी हमने तो कितना आया था, 8 मिली जूल आया था। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास पहले से ही है 8 मिली जूल, और यूनिट्स भी हमने बदल ही लिए थे तो उसकी जो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ये हो गया 4, अब नीचे में 4 तो पहले से ही था, सो ये कितना हो गया मेरे पास 2। सो ई एनर्जी ऑफ बी कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी कैपेसिटर कितना आ गया मेरे पास 2 मिली जूल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।